राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, साल के आखिरी शनि प्रदोष व्रत के दिन करें इस कथा का पाठ। शिव जी का मिलेगा आशीर्वाद, हर संकट होंगे दूर। साल 2024 का आखिरी प्रदोष व्रत आज यानी 28 दिसंबर 2024 को शनिवार के दिन रख जा रहा है। इस दिन इसकी कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। हिंदू धर्म में शनि प्रदोष व्रत की मान्यता बहुत है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित किया गया है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत और पूजा की जाती है। इस दिन व्रत और पूजा करने वाले पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। इस व्रत पर पड़ने वाली तिथि पर जो वार पड़ता है, उसी वार के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। इस बार ये प्रदोष व्रत शनिवार को है। यही वजह है कि इसको शनि प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। जो भी त्रयोदशी तिथि शनिवार को पड़ती है, उसको शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। आज यानी 28 दिसंबर 2024 को साल 2024 का आखिरी प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और शनि देव दोनों की उपासना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शनि प्रदोष का व्रत रखने से साधक को शनि दोष से मुक्ति मिलती है और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से संतान सुख की प्राप्ति होती है। परिवार के सुख समृद्धि के लिए भी ये व्रत करना लाभकारी होता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन इसकी कथा का पाठ करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है। आइए सुने पड़े शनि प्रदोष व्रत की कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार के प्राचीन नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके पास हर चीज की सुख सुविधा थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी बहुत ही उदास रहते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद सेठ जी ने अपना काम नौकर को सौंप दिया और सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अपने नगर के बाहर जाते ही उन्हें एक साधु मिले, जो अपनी साधना में ध्यानमग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोच कि क्यों ना इन साधु बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करके ही तीर्थ यात्रा पर निकला जाए। सेठ और सेठानी दोनों ही साधु के पास पहुंचे। साधु ने जब अपनी साधना से आंखें खोली तो देखा कि सेठ और सेठानी कब से उनके आशीर्वाद के इंतजार में बैठे हैं। साधु बाबा ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम लोगों का दुख जानता हूँ। तुम इस दुख से निकलने के लिए शनि प्रदोष का व्रत, इस व्रत को करने से तुमको जरूर ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। साधु ने सेठ और सेठानी को पूरी शनि प्रदोष व्रत की विधि बताई। इसके साथ ही शिव जी की ये वंदना बताई। हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार, हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिवशंकर जगगुरु नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार। दोनों सेठ और सेठानी साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर तीर्थयात्रा पर चले गए। वहां से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया और पूरे विधि विधान के साथ शिव जी की पूजा की। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सेठ और सेठानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनका जीवन खुशियों से भर गया। आइए दोस्तों, अब जानते हैं एक अन्य पौराणिक कथा, शनि प्रदोष व्रत की कथा। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्रह्मणी रहती थी। वो विधवा थी। पति की मौत के बाद भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन भिक्षा मांगकर लौटते समय उसे रास्ते में दो बेसहारा बच्चे मिले। फिर वो उन दोनों को घर ले आई। वक्त के साथ दोनों बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्रह्मणी ऋषि शांडिल्य के पास दोनों को लेकर गई। ऋषि शांडिल्य को प्रणाम कर ब्रह्मणी ने दोनों बालकों के माता पिता के बारे में बताने के लिए प्रार्थना की। ऋषि शांडिल्य ने ब्रह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे बताया कि ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। ऋषि ने बताया कि गंधर्व नरेश ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण इनके पिता का राज छिन गया। ऋषि की बातें सुनकर ब्रह्मणी ने उनसे ऐसा उपाय बताने का आग्रह किया जिससे कि राजकुमारों का राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। ब्रह्मणी के आग्रह पर ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद ब्राह्मणी समेत दोनों राजकुमारों ने ये व्रत किया। उन दिनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार अंशुमती नाम की कन्या से मिले।
दोनों एक दूसरे मोहित हो उठे और विवाह का फैसला किया। इसके बाद अंशुमति के पिता ने विदर्भ के राजकुमारों की मदद गंधर्व नरेश से युद्ध जीतने में की। राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रदोष व्रत करने के कारण दोनों राजकुमारों को उनका राजपाट वापस मिल गया। इसके बाद राजकुमारों ने ब्रह्मानी को अपने राज दरबार के प्रमुख स्थानों में से विशेष स्थान प्रदान किया। दोस्तों, ये थी आज की कथाएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।